जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं सन 2024 की फाइनल मेरिट लिस्ट आने ही वाली है। उससे पहले आप लोग बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने परसों वीडियो एक पोस्ट किया था और आप लोग ने उस पर इतने ही कमेंट किए हैं कि भाई कट ऑफ कितनी रहेगी, यारो पालमपुर, यारो श्रीनगर। तो मैंने सोचा आज इस पर फुल इसकी एक वीडियो बना देते हैं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। देखिए ये मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, इसमें इतने सारे आप लोग ने कमेंट किए हैं। तो कमेंट देख के काफी अच्छा लगा क्योंकि आप लोग को काफी उत्सुकता है इस चीज की कि हमारे फाइनल रिजल्ट में, फाइनल मेरिट में कितने मार्क्स हों कि हमारा सिलेक्शन इजिली हो जाए। तो आपको भाई सबसे पहले तो मैं कमेंट वालों का रिप्लाई करता चलूंगा और प्लस आज आपको सारे जेडारोज की वैकेंसी प्लस मेरिट बताऊंगा 2023 की तुलना में सन 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो इससे पहले की वीडियो में आगे चलते हैं, आप लोग को बता देते हैं ये चैनल बेसिकली आर्मी के लिए बनाया गया है जिसमें आपको बहुत सारी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर आप तक पहुंचाते हैं। सबसे सटीक इंफॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई है। तो दोस्तों आप लोग ने इतना सपोर्ट दिखाया मुझे 2-3 वीडियो पे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका अपना ही चैनल है, इसको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आपको बताते हैं भाई एआरओ पालमपुर में कितनी मेरिट जाएगी। एआरओ पालमपुर की अगर बात करते हैं तो एआरओ पालमपुर में आपकी 130 अप्रोक्स में रहेगी, क्योंकि 130 प्लस रहेगी एक्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन को ऐड करते हैं हम लोग तो आपका 150 प्लस स्कोर होना चाहिए। यानी कि आपको अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो 150 टू 160 आप जा रहे हो, इससे नीचे भाई सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एआरओ श्रीनगर। एआरओ श्रीनगर की कट ऑफ की बात करते हैं तो एक भाई हैं वो बोल रहे हैं सर एआरओ श्रीनगर में कितना कट ऑफ हो जाएगा। भाई कंपटीशन काफी ज्यादा है, वैकेंसी की तुलना ठीक ठाक है, लेकिन जैसे कि वैकेंसी होना चाहिए थी वैसी वैकेंसी नहीं है। तो आपको मार्क्स तो ज्यादा एक्वायर करने ही होंगे, क्योंकि आपने अगर 100 नंबर का फिजिकल किया है और 30 प्लस आपके क्वेश्चन ठीक हैं तो आपका 90% चांस बन जाता है कि आप इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, फाइनल मेरिट में आपका नाम होगा। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं आपका उसके बाद बात करते हैं जेडारो पुणे। मेरा फिजिकल 81 का है और 30 क्वेश्चन सही हैं। टोटल 140 जीडी में बन रहे हैं। औरंगाबाद जेडारो पुणे मेडिकल फिट, मेडिकल में ये फिट है, ग्राउंड फिट है और फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपका ठीक ठाक स्कोर है, पर थोड़े क्वेश्चन आपके कम हैं, जैसे कि 30 क्वेश्चन है और आपका फिजिकल भी 81 का। तो इस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन का जब रोल प्ले होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नीचे आप बता दिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था। और आपको बताते चलते हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट आपके पड़े हुए हैं भाई कौन सा कट ऑफ कितना जाएगा कितना जाएगा। तो मैंने सोचा इस पे आपको डिटेल में बता देता हूं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं रहेगा। और एक भाई का हमारे कमेंट आया था, रोहित जी नाम है इनका, ये हमारे भाई हैं, ये पूछ रहे हैं भाई मेरा 100 का फिजिकल है और एग्जाम में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक है और टोटल 170 बन रहे हैं और मेरे पास 20 सर्टिफिकेट भी है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि भाई आपके जब इतने मार्क्स बन रहे हैं तो सिलेक्शन तो इजिली हो ही जाएगा। उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। मैंने आपकी सारी जेडारोस की लिस्ट निकाली थी और उसके बाद एआरओ वाइज उनको मैंने डिफ्रेंशिएट किया था कि कैसे आपकी कट ऑफ बेसिक कंपेरिजन टू सन 2023 अगर बात करते हैं तो सन 2023 के कंपेरिजन सन 2024 से किया जाएगा। तो पिछली बार किस एआरओ में वैकेंसी थी। दोस्तों बात करते हैं हम जेडारो लखनऊ की। तो जेडारो लखनऊ में एआरओ आगरा, एआरओ अल्मोड़ा, एआरओ अमेठी, एआरओ बरेली, एआरओ मेरठ, आपका वाराणसी, हेडक्वार्टर लखनऊ। तो इसमें आपकी कट ऑफ की बात करते हैं। एआरओ आगरा के लिए मैं बताना चाहता हूं 160 आपकी आगरा के लिए
सबसे कंफर्ट जोन और सेफ जोन में जाएगी। एआरओ अल्मोड़ा की बात करते हैं तो यहीं पर एआरओ अल्मोड़ा में 150 to 155 के अप्रोक्स में रहेगी एक्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को हटाकर बात कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका 10 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन का मिल जाता है। उन लोग को मिलता है ये नॉर्मलाइजेशन जिन्होंने तुक्का नहीं लगाया होता। 50 क्वेश्चन में से अगर आपने 30 क्वेश्चन सही किए और आपने आगे के तुक्के नहीं लगाए तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। बात करते हैं एआरओ अमेठी की, तो आपकी एआरओ अमेठी की बात करते हैं। एआरओ अमेठी की भी 160 के अप्रोक्स। और एआरओ बरेली की बात करते हैं तो आपका एआरओ बरेली अभी फिजिकल नहीं हुआ है, किसी कारणवश एआरओ बरेली का फिजिकल नहीं हुआ है, अब होगा आने वाले चंद महीनों में एआरओ बरेली का भी फिजिकल होगा। एआरओ वाराणसी की बात करते हैं तो एआरओ वाराणसी की कट ऑफ 150 to 165 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और वैकेंसीज की बात करते हैं तो किस एआरओ में कितनी वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज की बात करते हैं किसी एआरओ में वैकेंसी कम हो गई है, किसी में बढ़ी हुई वैकेंसी थी कम हो गई किसी कारणवश, किसी में कम थी तो ज्यादा हो गई है। इनका जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो पूरे, क्योंकि ये एक केंद्र की नौकरी है तो इसे पूरे केंद्र के हिसाब से हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट हर जेडआरओ के हिसाब से डिफरेंशिएट किया गया है। उसके बाद बात करते हैं आपकी बेंगलोर, बेलगांव और आपका चेन्नई हो गया, ये सब जेडआरओ चेन्नई। तो इसमें बात करते हैं आपकी, वैसे बेसिकली आपको बता देते हैं जो भी इस टाइम फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिनका भी स्कोर 140 to 160 बन रहा है, 140 वाले का कम चांस है। अगर नॉर्मलाइजेशन का रोल अच्छा मिलता है तो उसका भी सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन का रोल नहीं मिल पाता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार बच्चे काफी अच्छा स्कोर करके आए हैं और फिजिकल भी उन्होंने 100 में 100 का मारा है। तो आपको बताते हैं और आपके रिजल्ट की फाइनल मेरिट की बात कर लेते हैं। तो आपकी फाइनल मेरिट आज जैसे कि 12 सितंबर है, आज 12 सितंबर है और 12 सितंबर की बात करते हैं तो आपका रिजल्ट 20 सितंबर से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको फाइनल मेरिट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका 1 नवंबर को डिस्पैच हो जाएगा, जिनकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और इन्हीं अक्टूबर के जो 15 से 20 दिन है इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद 1 नवंबर से फर्स्ट बैच आपका ट्रेनिंग पर चला जाएगा, तो आपका फर्स्ट बैच का डिस्पैच 1 नवंबर से ही होगा। उसके बाद बात करते हैं जिन युवाओं ने इस बार क्वेश्चन की मात्रा में तुक्केबाजी की थी उनका फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुक्के में उन्होंने मान लीजिए 100 नंबर का फिजिकल कर लिया था, लेकिन तुक्का मारने के चक्कर में जो माइनस मार्किंग भी लग जाती है, माइनस मार्क के चलते वो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो आपको अगर सेफ जोन में जाना है तो आपको अपना स्कोर 160 अप्रोक्स 160 प्लस करना ही होता है, क्योंकि मैं इसी फेज से गुजर के आया हूं, मुझे A to Z इसके बारे में नॉलेज है और नॉलेज जितनी होती है मैं बताता हूं, बाकी मैं आपको नॉलेज गेन करके बताता हूं। ऑथेंटिक ऑफिशियल आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराता है, ना कि कोई इधर से वीडियोस जैसे कि दूसरे लोग वीडियोस बनाते हैं। आपको कोई बोल रहा है 180 कट ऑफ जाएगी, कोई कह रहा है 120 कट ऑफ जाएगी, ना 120 जाएगी ना 180 जाएगी। कट ऑफ आपकी 150 to 160 और जब डाउन जाती है तो 140 के अप्रोक्स रहती है। तो आपको घबराना नहीं है, अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है और अच्छे से आपको थोड़ा मजबूती रखना है, क्योंकि आप एक ऐसी डिफेंस को ज्वाइन करने वाले हैं, फौज को ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको अपने अंदर थोड़ा रिदम रखना ही होगा। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं इस YouTube चैनल पर आपको आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से ऑल डिफेंस से रिलेटेड आपको इस पर जानकारी मिलती रहेगी। एकदम ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और मैं बताना चाहता हूं ये चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखने को मिलेंगी, ना कि इस पर मैं आपको कोई भी बैच नहीं लगाऊंगा कि 99 रुपए या 100 रुपए या 200 रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं
कि जो फौज की तैयारी करते हैं उन्हें 100-200 रुपए भी जुटाना काफी मुश्किल पड़ता है, क्योंकि जो सब नीचे तबके से आते हैं, कोई किसान परिवार से आता है तो किसी के घर में बहुत सारी समस्याएं चलती हैं। तो मैं इस चीज को समझ सकता हूं, ना कि आपसे मैं कमाने के चक्कर में, कमाना है तो मैं कहीं से भी कमा सकता हूं, लेकिन आपसे कोई भी चार्ज इसका नहीं लिया जाएगा। A to Z आपको जीके जीएस की जो PDF बना के मैं सेंड करूंगा उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। जो मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम निकाला था, मैं आपसे अपने पर्सनल नोट्स शेयर करूंगा। दोस्तों, इस चैनल से आप जुड़ जाइए और आपके लिए ये चैनल बहुत बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम में, आपके भविष्य के लिए। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।